हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे इफेक्टिव स्ट्रेसेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 मार्क्स। ठीक है, 1 मार्क्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका अफेक्टिव स्ट्रेस इन अ सैंड लेयर। अफेक्टिव स्ट्रेस इन अ सैंड लेयर बिलो अ लेक डू नॉट अल्टर एज द लेवल फ्लक्चुएट्स। ये क्या बोल रहा है? सपोज एक सैंड लेयर है, सैंड लेयर बिलो अ लेक मतलब लेक के नीचे है, तो ये आपका वाटर लेवल हो गया। ये आपका वाटर लेवल हो गया। तो इसमें जो फ्लक्चुएशंस है, सपोज इसमें कभी पानी नीचे जा रहा है कभी ऊंचे जा रहा है, इसके कारण जो अफेक्टिव स्ट्रेस है सैंड लेयर में वो चेंज नहीं होता। ठीक है, वो चेंज नहीं होता, ये बोल रहा है। तो हमें ये बताना सही है कि नहीं है। अफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है? ये आपका रहता है इंटरग्रेनुलर प्रेशर, मतलब प्रेशर बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। प्रेशर बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, तो जब पानी का लेवल ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन सैंड में तो पानी उतना ही है ना, पानी का लेवल पानी का क्वांटिटी सैंड में तो उतना ही है, पानी सैंड सैचुरेटेड है। तो जो स्ट्रेसेस लगेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस वो आपका उतना ही लगेगा, कोई चेंज नहीं होगा, चाहे पानी ऊपर कितना भी जाए या नीचे कितना भी जाए। तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। इसको हम मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। सपोज ये है, तो ये आपका गामा डैश डायरेक्टली यूज़ करेंगे। गामा डैश आप गामा, अगर सिग्मा बनाना है तो गामा सेट यूज़ करना है, अगर आपका गामा सिग्मा डैश निकालना है तो आप गामा डैश यूज़ करेंगे। ठीक है, सबमर्ज। ये कितना है? ये आपका गामा डब्ल्यू है। तो सपोज हम टोटल स्ट्रेस बनाते हैं, टोटल स्ट्रेस बनाते हैं हम, तो ये आपका होगा ड्यू टू पोर वाटर प्रेशर। ये कितना होगा? गामा डब्ल्यू इंटू जेड। ये कितना हो जाएगा? टोटल बना रहे हैं हम, ये हो जाएगा आपका गामा डब्ल्यू इंटू जेड प्लस गामा सेट इंटू एच। सपोज ये हाइट है आपका एच, है ना। ये आपका लॉन्ग मेथड से पोर वाटर प्रेशर आपका ये हो जाएगा वाटर लेवल के नीचे, तो गामा डब्ल्यू इंटू जेड। तो जब अफेक्टिव स्ट्रेस बनाएंगे, ये कितना है? ये भी आपका गामा डब्ल्यू इंटू जेड है ना, तो ये दोनों तो माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये कितना रहेगा? ये आपका हो गया गामा, ये आपका जेड प्लस एच होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा गामा डैश इंटू एच, ये हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली लिखते, ये गामा डैश लेना है, ऊपर तक सॉइल है ही नहीं, तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा? यहाँ तो सहेगा ही नहीं, तो गामा डैश इंटू एच, तो ये हम डायरेक्टली बना सकते थे। अब पानी का लेवल ऊपर जा रहा है, पानी का लेवल ऊपर जा रहा है, तो जेड प्लस आपका डी जेड हो जाएगा, ये जेड प्लस डी जेड होगा। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ तो कैंसल आउट हो जाएगा ना, तो ये आपका कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सपोज आपका लेक है, ये उसके नीचे सैंड लेयर है, तो पानी का लेवल कितना भी ऊपर जाए कितना भी नीचे जाना, अफेक्टिव स्ट्रेस में कोई अंतर नहीं आएगा, अफेक्टिव स्ट्रेस में कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज अफेक्टिव स्ट्रेस इज प्रेशर बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। और यहाँ पर जो सॉइल पार्टिकल्स है उसका तो कंडीशन सेम है, वाटर लेवल वाटर उसमें सेम का सेम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब पूछा है अ 10 मीटर थिक क्ले, तो ये 10 मीटर थिक क्ले इज अंडर लेन बाय सैंड, उसके नीचे सैंड लेयर है ऑफ 20 मीटर, ये आपको गिवन फिगर है। द वाटर टेबल इज 5 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ सैंड क्ले लेयर, तो ये आपका कुछ वाटर टेबल है। ठीक है, इसका हाइट कितना है? ये आपका 5 मीटर है। द सॉइल अबाउट द वाटर टेबल इज कैपिलरी सैचुरेटेड, ऊपर जो है वो कैपिलरी हो रहा है, तो यहाँ पर भी गामा सेट यूज़ करेंगे, नीचे भी गामा सेट यूज़ करेंगे। ठीक है, द वैल्यू ऑफ गामा सेट इज 19, गामा सेट का वैल्यू क्या है? आपका 19 दिया गया है। द यूनिट वेट ऑफ वाटर इज गामा डब्ल्यू, गामा डब्ल्यू उसका 10 भी ले सकते हैं, 9.81 भी ले सकते हैं, क्योंकि कुछ दिया नहीं है तो हमारे ऊपर है। 9.81 लेंगे तो ज़्यादा आपको एक्यूरेट मिलेगा। ठीक है, इफ नाउ द वाटर टेबल राइजेस टू द सरफेस, वाटर टेबल ऊपर आ गया, वाटर टेबल ऊपर आ गया मतलब कैपिलरी की जगह ये ऊपर आ गया। द अफेक्टिव स्ट्रेस एट अ पॉइंट पी ऑन द इंटरफेस, तो पी पे अफेक्टिव स्ट्रेस कितना चेंज होगा ये निकालना है। अब ऑप्शन देखेंगे सब गामा डब्ल्यू पे दिया है, मतलब 10 ना ही 10 यूज़ करना, ना ही 9.81 यूज़ करना है, डायरेक्ट हम गामा डब्ल्यू यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम सपोज ये आपका ऊपर हो गया, तो अभी भी गामा सेट ही होगा ना, तो आपका अभी भी गामा सेट होगा, तो टोटल स्ट्रेस पे कुछ चेंज होगा क्या? कोई चेंज नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा? गामा सेट इंटू आपका 10 हो जाएगा, 10 गामा सेट। नीचे का नहीं बना रहा, नीचे का मुझे चाहिए ही नहीं। अब यू पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर का आपका कैपिलरिटी में कैसा बनता? ऐसा बनता कुछ, लेकिन ये माइनस रहता, ये प्लस रहता। लेकिन अब वाटर लेवल ऊपर चले गए, वाटर लेवल ऊपर चले गए, इसको एक सेकंड में मिटा दे, इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ तो थोड़ा क्लियर होगा। सिर्फ हम क्ले लेयर लेते हैं, हमें सिर्फ क्ले लेयर का मतलब है ना। तो ये आपका वाटर लेवल है, ये आपका 5 मीटर,
ये आपका 5 मीटर, ठीक है, ये अंडरस्टूड है। तो टोटल स्ट्रेस क्या होगा, अब ये आपका ड्यू टू कैपिलरिटी इंक्रीज हुआ है ना, तो इसके कारण ये गामा सेट यूज करेंगे, तो गामा टोटल क्या हो जाएगा, वो तो आपका गामा सेट इंटू 10 है ना, ये रहता। पोर वाटर प्रेशर ये आपका ऐसा कुछ बनता, तो ये आपका 5 सिग्मा डब्लू, ये आपका -5 सिग्मा डब्लू बनता, ठीक है। तो जब इसको माइनस करेंगे, ऊपर का मतलब नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाता, 10 गामा सेट -5 गामा डब्लू, ये होता इनिशियल केस में। अब आपका नेक्स्ट स्टेज लेते हैं, नेक्स्ट स्टेज क्या है आपका, जब ये सैचुरेटेड हो गया ऊपर तक, अभी भी गामा सेट यूज कर रहे हैं, ये कुछ चेंज हो गया क्या, ये एज इट इज रहेगा। ये क्या होगा, अब क्या होगा, पॉइंट जो हम यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ये 5 गामा डब्ल्यू, ये आपका ऊपर से स्टार्ट होगा, क्योंकि ऊपर वाला भी सैचुरेटेड तो पहले से है, अभी भी सैचुरेटेड है, लेकिन वाटर लेवल ऊपर हो गया, अब वाटर लेवल ऊपर हो गया, तो पोर वाटर प्रेशर कैसे बनेगा आपका, ऐसे बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका 0 से स्टार्ट होगा, नीचे कितना हो जाएगा, पहले 5 गामा डब्ल्यू था, अब 10 गामा डब्ल्यू होगा। अब जब माइनस करेंगे तो 5 गामा डब्ल्यू हमें एक्स्ट्रा माइनस करना पड़ रहा है, ये यू बढ़ गया तो एक्स्ट्रा माइनस करना है ना। अब आपका टोटल स्ट्रेस क्या है, 10 गामा सेट माइनस 10 गामा डब्ल्यू, ये आपका फाइनल है, ये आपका इनिशियल है, दोनों को माइनस करेंगे, ये आपका सिग्मा 2 ले लेते हैं, ये आपका सिग्मा डैश 2, ये सिग्मा डैश 1, दोनों को माइनस करेंगे ना, तो आ जाएगा ये सिग्मा 2 फाइनल माइनस इनिशियल, तो 5 गामा डब्ल्यू। फाइनल वाला क्या हो रहा है आपका, सॉरी ये माइनस करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा -5 गामा डब्ल्यू, -5 गामा डब्ल्यू, मतलब ये आपका क्या होगा, डिक्रीज बाय 5 गामा डब्ल्यू, ठीक है। अब इसको ये लॉन्ग मेथड है, पहले आप इनिशियल निकालो, इस पे इनिशियल कितना है, फिर ऊपर जाओ, फिर उसमें टोटल स्ट्रेस पोर वाटर प्रेशर हुए निकालो, तो ये आपका थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो गया। अब डायरेक्ट करना है तो क्या करना है, टोटल स्ट्रेस तो दोनों में चेंज है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पोर वाटर प्रेशर बढ़ गया, कितना सा बढ़ा, पहले 5 था, अब 5 बढ़ आएगा, तो सेकंड वाला 5 बढ़ गया, 5 गामा डब्ल्यू बढ़ जाएगा, तो ये आपका डिक्रीज हो जाएगा ना, इतना ही तो डिक्रीज होगा, इतना ही डिक्रीज होगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 गामा डब्ल्यू आपका डिक्रीज होगा, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड कब सॉल्व कर पाएंगे, जब इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियरिटी से समझेंगे, ठीक है। वो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो तो अपने आप क्लियरिटी आ जाएगी, कॉन्सेप्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, फिर आपका क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आप कितने आसानी से सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। तो आपको पहले तो लॉन्ग मेथड से ही जाना है, कॉन्फिडेंट हो तो इस मेथड से भी आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट मेथड, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिलरिटी प्रेशर, कैपिलरिटी प्रेशर के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा गलत है, फॉल्स है। वाटर इज अंडर टेंशन इन कैपिलरी जोन, कैपिलरी जोन कौन सा है आपका, ये ऊपर वाला, यहाँ पर क्या रहता है, ये आपका टेंशन में रहता है, दूसरे के घर में गए हो टेंशन में रहते हैं, है ना, अब यहाँ पर आपका कंप्रेशन में रहता है, ठीक है। जो वॉल्स है वो आपके कंप्रेशन में रहेंगे, आपके घर में कोई आ गया या आपके रूम में कोई आ गया तो थोड़े कंप्रेस हो जाओगे, तो कंप्रेशन, ठीक है, तो ये सही है। पोर वाटर प्रेशर इज नेगेटिव इन कैपिलरी जोन, कैपिलरी जोन में पोर वाटर प्रेशर कैसे बनता है, ये आपका ऐसे बनता है, ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, तो आपका नेगेटिव रहता है, ठीक है। इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीजेस ड्यू टू कैपिलरी प्रेशर, इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीजेस ड्यू टू कैपिलरी प्रेशर, तो आपका जब कैपिलरिटी होता है तो आपका सिग्मा क्या हो जाता है, वो सिग्मा सेट यूज़ करना पड़ता है, तो ये आपका बढ़ जाता है। जो आपका ड्राई रहता है वो सिग्मा सेट यूज़ करते हैं, तो आपका बढ़ जाता है। पोर वाटर प्रेशर तो सेम रहता है, कांस्टेंट, क्योंकि वाटर लेवल तो चेंज नहीं हुआ ना, वाटर लेवल तो आपका नीचे ही है, वाटर लेवल आपका चेंज नहीं हुआ, तो यू आपका नेगेटिव हो जाता है, कैपिलरी में यू आपका नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो जब सिग्मा डैश निकालेंगे, सिग्मा माइनस यू, तो ये तो बढ़ गया, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो इफेक्टिव स्ट्रेस आपका इंक्रीजेस ड्यू टू कैपिलरिटी, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये आपका गलत होना ही चाहिए, मतलब आंसर डी होना चाहिए। इसको चेक करते हैं, कैपिलरी प्रेशर इज मोर इन कोर्स ग्रेन, अभी हम देखे थे कैपिलरी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ पार्टिकल्स रहता है, साइज ऑफ पार्टिकल सबसे कम किसका है, आपका क्ले में सबसे कम है डायमीटर, तो इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, तो कैपिलरी प्रेशर सबसे ज़्यादा किस में रहेगा, आपका क्ले में रहता है, ठीक है, कोर्स ग्रेन में सबसे कम रहेगा, सो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो इसमें 1 मार्क्स से क्वेश्चन आपके इतना ही पूछा गया था, थैंक यू वेरी मच।